हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग एमबीडी गाइड सीरीज का जो चल रहा है, हम लोग कई दिनों से इस चैप्टर को चला रहे हैं और बहुत कुछ चैप्टर पीछे पढ़ा चुके हैं। आज उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग करने जा रहे हैं और इससे पहले बाकी चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं। और आप जाइए मेरे प्ले लिस्ट में देखिए। तब तक हम आज स्टार्ट करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका पढ़ाई अच्छा सा चल रहा है। इसी उम्मीद के साथ आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या कह रहा है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10 6 -10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में यह नहीं कह रहा है कि दूरी निकालिए या विभाजन बिंदु से बिंदु एक्स वाई का निकालिए या मध्य बिंदु निकालिए। आपको समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। वृत्त है तो ये वृत्त है। वृत्त का व्यास कितना है 10 -10 6 और 6 -10। चलिए हम क्या करेंगे, निकालना है केंद्र। तो केंद्र आया, जो वृत्त के लिए केंद्र है वो हमारे इस रेखा के लिए मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से सूत्र लगाएंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। क्या सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2। हालांकि सूत्र लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको समझाने के लिए लगा देते हैं। तो x1 के मान है -10 और प्लस x2 के मान है 6 बटा 2। 10 में से 6 घटेगा -4 बटा 2 अर्थात -2 हमारा आंसर आया इसका ए। ओके, फिर निकालेंगे y बराबर, तो y1 प्लस y2। तो y1 6 और प्लस यहाँ आएगा और हम जान रहे हैं कि माइनस वाला आएगा तो डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो -4 बटा 2 अर्थात -2, दोनों माइनस से आया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर -2 -5 का भुज है। तो देखिए ये भुज होता है, ये कोटि होता है। एक्स वाला क्या होता है भुज और वाई वाला कोटि, तो हमारा भुज। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु वाई का नियामक होगा। देखिए हम जानते हैं ई एक्स है और वाई वाई डैश है। तो जब भी अगर हम किसी इसी बिंदु पर लेते हैं और मान लेते हैं कि इस पर ले रहे हैं तो एक्स के मान तो 1 होगा, लेकिन वाई के मान कुछ होगा नहीं होगा। तो y का मान कितना होगा 0। इसीलिए x अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक 0 होगा या y अक्ष पर किसी बिंदु x का नियामक 0 होगा। बिंदु 15 8 के मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी हम जानते हैं रूट दूरी बराबर होता है √x² प्लस y²। तो x के जगह पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 15 15 ये 2 से 25 8 8 64 कितना हो जाएगा 289 और 17 गुने 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी। देखिए ये क्वेश्चन है तो हल्का, लेकिन घुमाया हुआ फंसा देगा आपको। तो आप क्या कीजिए, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है तो प्रथम पाद में आ गया। तो 3 5 4 5 मान लेते हैं। तो 3 इधर से गया 5 इधर से आया, यहाँ पर आया कितना 3 और 5। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष से इस अक्ष से एक दूरी कितना है। तो हम एक्स से लिए 3 है, लेकिन यहाँ से दूरी नापेंगे तो जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है। तो हमारा एक्स अक्ष से ई बिंदु दूरी हो गया 5। कितना हो गया 5। ऐसा ना कि एक्स के मान पूछा और 3 डाल दिए आप। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यह दूरी कितना है यहाँ से ई वाला, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है। चलिए मूल बिंदु से बिंदु x - y नहीं एक्स वाई की दूरी होगी। तो सूत्र है हमारा √x² प्लस y²। अब है बिंदु -2 8 एवं -6 4 को मिलाने वाले रेखा खंड का मध्य। चलिए मध्य बिंदु है, फिर निकालिए सीधा x बराबर -2 और ये माइनस आ रहा है तो माइनस से डाल देंगे बटा 2। तो -8 बटा 2 अर्थात -4। फिर क्या करेंगे y बराबर 8, यहाँ प्लस होगा। देखिए बताए थे हल करके, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि माइनस वाला आता था प्लस को माइनस कर देता है, इसीलिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे जहाँ माइनस रहेगा और प्लस आने वाला रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो 4 बटा 2 अर्थात 2, तो कितना है -4 और 2। ओहो
अब एक स्टेप और आगे पूछ रहा है कि किस पाद में होगा। तो देखिए, तो ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, तो हमारा माइनस प्लस द्वितीय पाद में होगा। बिंदुओं दो और दो, बिंदुओं दो माइनस दो और माइनस दो, दो को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना होगा। देखिए फिर मध्य बिंदु कर रहा है, x बराबर 2 और माइनस में है तो सीधा हम डायरेक्ट माइनस से करते हैं, बट्टा 2 अर्थात 0/2 0। y बराबर -2 प्लस 2/2, ये भी आया 0/2 अर्थात 0। सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए ये कहिए रहा है निम्न में से, यानी ऑप्शन लेना है। तो क्या करेंगे हम, पहले डाल के देखेंगे ये x के मान होता है, क्या डालेंगे y बराबर 2x - 3, x के जगह पर डालेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी x के मान लिए है अगर 2 तो y के मान आ रहा 1, तो यह नहीं है। हम इसको डालेंगे तो हो जाएगा y बराबर x बराबर लिए 4, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 4 - 3, 4 दूना 8 में से 3 घटेगा 5, 4 5 आया जो नहीं है। अब मान डालेंगे 3, तो y बराबर 2 × 3, कब, जब x बराबर लिए 3, तो 2 × 3 -3, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3, 3 3 आया, ये भी नहीं है। तब लास्ट वाला आंसर होना ही चाहिए। फिर भी देख लीजिए, x बराबर लिए 5, तो y बराबर 2 × 5 - 3, 5 दूना 10 में से 3 गया तो 7। देखिए x बराबर 5 लिए है तो y बराबर हमारा 7 आया, आंसर है। अब क्या है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम जानते हैं, वैसे अब आप इसको अगर अच्छा से बनाइएगा तो लिख सकते हैं कि x1 x2 बराबर 0 0, x1 y1 सॉरी x2 y2 बराबर 4 0 और x3 y3 बराबर आ गया 0 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 × x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बढ़िया से। मान डालिए 1/2 x1 के जगह पर 0 प्लस y2 के जगह पर 0 माइनस y3 के जगह पर 1 प्लस x2 के जगह पर 4, y3 के जगह पर 1 माइनस y1 के जगह पर 0 प्लस x3 के जगह पर 0 और y1 0 माइनस y2 0। देखिए 1/2 x1 के जगह पर 0, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, सीधा होगा x1, तो 0, तो 0 में कितना से भी घटाओ गुना कीजिए, बाद में 0 आएगा तो कितना आ जाएगा 0 और प्लस 1 में से 0 घटेगा तो 1 और 4 एकम 4 और ये 0 के 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/2 × 4 अर्थात 2 दूना 4, तो हमारा 2 इकाई स्क्वायर आंसर आया सी। बिंदुओं -1 3 एवं 5 की दूरी निकालना है। दूरी बराबर सूत्र हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 y1 -1 3 x2 y2 -5 7। दूरी बराबर सूत्र होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 -5 माइनस, ये माइनस है, x2 माइनस x1 ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, सॉरी ठीक है। x2 तो x2 है -5 और ये माइनस है, ये भी माइनस लेकर आ रहा है तो प्लस 1 के स्क्वायर और y2 7 माइनस 3 के स्क्वायर, 5 में से गया 4 -4 के स्क्वायर और 7 में से 3 गया 4, तो ये भी होगा उतना ही 16 प्लस 16 और 16 16 32, 32 के जब रूप निकालेंगे हम
5 को 2, 5 को 2 में मतलब 2 को 2 बाहर आएगा, 1 को 2 अंदर रहेगा, तो 1 2 और 1 अंदर, तो 2 दूना 4√2 हमारा आंसर आया। दो बिंदु x1 को मिलाने वाले रेखाखंड m अनुपात n में अंतर विभाजित करती है, तो ऐसा सूत्र है डायरेक्ट। देखिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस nx1, तो प्लस ये हो जाएगा हमारा m1 x2 और nx1, और चलिए यही हमारा पहले वाला सूत्र है। यहाँ पर आप ऐसे भी याद किए होंगे कि m2 x1 और m1 x2, तो यहाँ m की जगह पर m है, m1 की जगह पर, और m2 की जगह पर n है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। बिंदु 7 10 किस पाद में है? देखिए प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 2 0 में 6 0 से समदूरस्थ हो। देखिए किस अक्ष पर कह रहा है? एक्स अक्ष पर। अगर इस अक्ष पर कहीं पर होगा, कहीं पे होगा, तो एक्स के मान तो होगा लेकिन वाई का मान नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम? मान लिया कि बिंदु जो होगा एक्स अक्ष पर x0, अर्थात x के मान होगा, y के मान 0 होगा। तो अब x0 से ये दोनों समदूरस्थ है। कौन दोनों? -2 0 और 6 0। क्या करेंगे? हम जानते हैं, मान लेते हैं इसको a, इसको b, इसको c, तो यहाँ से दोनों समदूरस्थ है, यानी दोनों बराबर है, तो AB बराबर AC। क्या करेंगे? AB बराबर AC, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x1 x2 लिखेगा तो फंस जाएगा ज़्यादा, इसलिए सीधा सिंपल उपाय बताते हैं। पहला में से पहला घटाइए, दूसरा में से दूसरा घटाइए। x माइनस, यहाँ माइनस होता है लेकिन ये माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो हम क्या कर देंगे? इसको बताए हैं प्लस। अब प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे? यहाँ से x माइनस 6 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 और a और b अब प्लस b स्क्वायर, और यह 0, रूट से रूट कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4 बराबर x स्क्वायर 6 दूना 12x प्लस 36। अब इसको अंक को उधर ले जाइए, ABCD वाला इधर लाइए, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ से उठा के लिया है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, बराबर 36, और ये प्लस में है तो माइनस में। इससे ही कट गया, प्लस माइनस में है 12 और 4 16x बराबर 32, x बराबर 32/16 अर्थात 2। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की है, -x हो y हो या x y हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बिंदुओं 5 7 और 8 का 11 के बीच की दूरी, देखिए से निकालिए दूरी बराबर √x2 माइनस x1। पहला में से पहला घटाइए, दूसरा में से दूसरा घटाइए, या 5 में से 8 घटाइए, या 8 में से 5 घटाइए, आपको जौन सुविधा है वही कीजिए। तो 8 में से 5 के स्क्वायर और 11 माइनस 7 के स्क्वायर। 8 में से 5 घटेगा 3 प्लस 11 में से 7 घटेगा 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5 हमारा आंसर है। y बराबर 4 का लेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? देखिए y बराबर 4 के मतलब है कि y के मान की जगह पर 4 होना चाहिए, तो यहाँ x के जगह पर 4 है, ये होगा नहीं। यहाँ y के जगह पर 4 तो ये होगा, यहाँ भी x के जगह पर 4 ये नहीं होगा, इसलिए हमारा 2 4 आंसर होगा। क्योंकि जब ये 2 4 होगा तभी ना यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 4 आएगा तो यहाँ पर आएगा, तो y बराबर 4 का लेख किससे गुजरेगा? 2 और 4 से, क्योंकि y का मान 4 है तो y के जगह पर होना चाहिए, इसलिए हमारा बी आएगा।
मूल बिंदु के निर्देशांक है, इधर याद के होंगे 0 0। यदि इतना 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 किसी त्रिभुज का शीर्ष होता तो पी क्यू वर्ग क्षेत्रफल। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में हम आए हैं, डायरेक्टर लगाते हैं। ये कितना है हमारा x1 और y1 0 0, x2 y2 8 0, x3 y3 0 12। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। चलिए, 1/2 x1 के जगह पर डालेंगे 0, फिर y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पर डालेंगे 0 माइनस y3 है हमारा 12। चलिए, प्लस x2 हमारा है 8, y3 हमारा है 12 माइनस y1 हमारा है 0 और x3 है 0 और y1 हमारा है 0 माइनस y2 है 0। आइए अब हल कीजिए इसको। 1/2 0 से जिसमें गुना करेंगे कितनों भी घटने के बाद आएगा तो 0 ही होगा। चलिए, तो 0 ले लेंगे, वैसे ले भी नहीं सकते हैं 0। 12 में से घटेगा 12, 12 8 96, फिर आई भी 0 है। तो कुल मिलाकर बात है 1/2 गुने 96 अर्थात 48। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है मध्य बिंदु। चलिए निकालिए मध्य बिंदु से x बराबर x1 प्लस x2 यानी 0 और प्लस, तो प्लस या माइनस आ रहा है तो -12/2, तो -12/2 अर्थात -6। फिर y निकालेंगे x1 प्लस x2 8 प्लस 0/2 अर्थात 8/2 मतलब 4, तो -6 और +4 -6 और +4 होगा यहाँ पर -6 और +4। कैसे हो सकता है? दोनों प्लस प्लस है तो माइनस तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए। चलिए, यह ऑप्शन होगा। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का परिमिति क्या है? देखिए, अब आया क्वेश्चन अलग। यह त्रिभुज है 0 6 और 0 0 और 8 0। परिमिति बराबर हम सूत्र जानते हैं तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि दूरी निकालिए या क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन आपको परिमिति निकालना है। तो परिमिति निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा पहले भुजा निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी, तो ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। तो निकालिए ए बी बराबर, दूरी लगाएंगे सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम उतना नहीं करेंगे, सीधा लगा देंगे डायरेक्ट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36, यानी इसका 6 होगा। चलिए, ए भी आ गया। अब निकालिए बी सी, बी और सी, तो बी सी निकालेंगे 8 माइनस 0 के इसको पहला में से पहला घटाएंगे और फिर 0 माइनस 0 के स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 8 8 64 और 64 के वर्गमूल 8। फिर आगे आते हैं, एसी निकालेंगे। फिर एसी में क्या करेंगे? 8 माइनस 0 के स्क्वायर और 0 माइनस 0 के स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा, जानते ही 8 8 क्या हो जाएगा 64, 64 के वर्गमूल 8 अर्थात 6 8 8। तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 6
+8 +8 8 8 14 14 14 6 20 हमारा आंसर आया। 1 मिनट। सॉरी, यहां पर गलत है, यहां पर गलत है। इसी में है 8 में से 0 और 6 में से 0 या 0 में से 6 वही होगा। तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 8 8 64 और 6 1 36 कितना जगह 100 और 100 का वर्गमूल 10। अब हो जाएगा 6 + 8 + 10 यानी AB + BC और +CA। तो 6 + 8 और +10 बराबर 24 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। बिंदुओं A cos थीटा 0 A sin थीटा के बीच की दूरी क्या? देखिए ये दोनों पर का सम्मिलित है, यानी तो ट्रिगो में से भी उठा लिया हुआ है और इसमें से, तो फिर लिखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा? A cos थीटा -0 के होल स्क्वायर और प्लस A sin थीटा -0 के होल स्क्वायर, यानी पहला में से पहला, इसमें जो हमको अच्छा लगता है वो पहले लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 0 होगा तो A cos थीटा के स्क्वायर और A sin थीटा के स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोनों A में से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो हम सूत्र जानते हैं ट्रिगो से कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हम लिख लेंगे A स्क्वायर गुने 1 इतना के बदले में। अब गुना करेंगे तो कितना होगा? A स्क्वायर और 2 A में से 1 A हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन में A दिया हुआ बड़ा का, लेकिन यहाँ पर A ऐसे करके होगा, छोटका आंसर हो जाएगा A। यही होगा, यहाँ मिसप्रिंट है। चलिए अब है यदि दो बिंदु इतना और इतना हो, संरेख हो तो के का मान। देखिए तो संरेख हो तो क्या हम जानते हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो संरेख होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे x1 x2 x1 y1 x1 y1 2 3 x2 y2 4 के और x3 y3 6 - 3। अब क्या होगा? तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा जीरो होगा। क्या होगा? 0। चलिए तो 1/2 इंटू x1, डायरेक्ट सूत्र लगाइए x1, तो x1 की जगह पर 2 इंटू y2 - y3, तो y2 कितना है? k माइनस y3 कितना है? -3, तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस x2, तो x2 की जगह पर 4, फिर क्या आता है? y3 - y1, तो y3 कितना है? -3 और y1, तो y1 प्लस x3 तो कितना है? 6 और y1 - y2, तो y1 फिर 3 है और -y2 - k। चलिए हल कीजिए इसको। एक बट्टा 2 में के शून्य करेंगे तो 2 के और 2 तिया बराबर 0 कीजिए, 2 तिहाई 6, अब 3 3 6 तो -6 और 6 चौक 24 तो -24 और 6 तेरी 18 और 6 में के शून्य तो 6 के यहाँ बराबर 0। अब क्या होगा? 18 और 6 24, ये इससे दोनों से कट गया,
मतलब 18 और 24 मिलकर प्लस होगा, ये 24 है। अब है 6 में से 2 घटेगा तो -4 के कितना आएगा, -1/2 गुने -4 के बराबर 0। तो 2 दूना 4 -2 के बराबर 0, तो के बराबर 0/-2 अर्थात के बराबर 0 हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो इसका परिमाप, परिमाण नहीं होगा, परिमाप होगा। तो जैसे भी पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग कि त्रिभुज के तीनों भुजा की दूरी निकाल लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, ए बी और सी। तो 0 4 0 0 और 3 0। तो क्या निकालेंगे, ए बी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। ए बी बराबर ए बी रूट अंडर 0 में से 0 के स्क्वायर और 4 में से 0 के स्क्वायर, तो 0 होगा, यहाँ 4 रहेगा, 4 चौका तो 2 4 में से वो 4 निकाल लीजिए। अब निकालिए, ए बी हो गया, बी सी निकालिए, बी सी 0 3 में से 0 फिर 0 में से 0, तो 3 माइनस 0 के स्क्वायर और 0 माइनस 0 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर आ जाएगा, 0 का खत्म हो जाएगा, फिर ए को 3 आ गया। अब निकालते हैं ए सी, 3 में से 0 के स्क्वायर और 4 में से 0 के स्क्वायर। तीन के स्क्वायर अब प्लस 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। अब देखिए कितना ए बी आया 4, बी सी कितना आया 3, ए सी कितना आया 5, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12, तो हमारा 12 इकाई आंसर आया। बिंदु इतना से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल मांग रहा है, क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। यहाँ क्या करेंगे, x1 और y1 कितना दिया हुआ है 3 0, x2 y2 7 0, x3 y3 8 4। निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बट्टा 2 इंटू x1 तो 3 इंटू y2 माइनस y3 तो y2 हमारा 0 माइनस y3 तो 4 प्लस x2 तो 7, y3 माइनस y1 तो 4 और माइनस 0, अब प्लस x3 तो 8 और y1 माइनस y2 तो 0 माइनस y2 0। चलिए हल कीजिए, 1/2 -4 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 -12, और 4 में से 0 गया 4 और 7 28, 0 में से गया 0 और 8 में 0 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0। 28 में से 12 घटेगा, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया तो 1 और 1/2, 2 8 16, तो हमारा कितना आंसर आ गया 8 वर्ग इकाई। चलिए अब है y अक्ष से बिंदु 13 5 की दूरी। देखिए फिर देखिए, ये y अक्ष है, अगर हम 13 5 लेते हैं तो x के मान 13 लेंगे और y के मान 15 लेंगे, कहीं लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आ गया 13 और 15, ये बिंदु है यहाँ। चलिए देखिए यहाँ तो किस अक्ष से मांग रहा है, इस अक्ष से। तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, तो यहाँ से हम 13 लिए हैं ना कि दूरी है, तो दूरी यहाँ से यहाँ कितना गया हुआ देखिए, तो यहाँ से यहाँ 15, सॉरी y के मान ही 15 लिए यहाँ पर,
15 लिए है, लेकिन x के मान यहाँ से 13 लिए है, लेकिन दूरी यहाँ से कितना हट के 13, तो मतलब यहाँ से हट के कितना होगा 13। तो y अक्ष से बिंदु 13 5 की दूरी 13 होगा। लेकिन बच्चा क्या गलती क्या करता है कि y का मान होता है 15 तो 15 मार देता है, वह गलत है। आप यहाँ से ध्यान से तरह समझिएगा कि यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो y पर से 15 लिए हैं, लेकिन ये 15 लेने की बात नहीं है, बात बोला कि y अक्ष से ये बिंदु एक घर कितने दूरी है। देखिए तो यहाँ से इतना है, तो ई जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाने के, यहाँ से यहाँ कितना हट कर आए हैं 13 हट कर आए हैं, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ कितना हट कर है तो 13 हट कर, इसीलिए हमारा आंसर 13 आएगा।